वन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पीछे दिखाती हूँ मैं, सारे बच्चे जो मेरे हैं ना अभी सो रहे हैं और बस सुबह के 5:30 बजे से कह सकते हैं आज का रूटीन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट आज हो गई हूँ सो के उठने में। तो यहाँ पे 5:50 हो रहा है। तो हम लोग किचन में चलते हैं। मैं थी किचन में, मैं 5:30-6 बजे उठ गई थी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ आज ब्लॉग शूट कर लेते हैं। बच्चे सो रहे हैं, 6 बजे उनको भी उठाऊंगी। यहाँ पे मैंने छौंक दिया है। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चना आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे ये मैंने छौंक दिया है। 5:30 बजे उठ के तुरंत मैंने आटा लगा लिया था। उसके बाद आलू छील लिया, फटाफट से आलू चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। आज बच्चों के टिफ़िन में दे रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी और पराठा। ये रहेगा उन लोगों का टिफ़िन का ये चीज़ खाना रहेगा। तो इस तरीके से अभी पूरा घर वगैरह सब फैला है। तो 6 बजे बच्चों को उठाऊंगी ताकि ब्रश वगैरह करके सब रेडी वेडी हो जाए। तब तक मैं मेरा जो ये सब्ज़ी है चना आलू की वो बन जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है। सुबह का रूटीन स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा वर्क रह जाता है। बस मैं सोचती हूँ अर्श दर्श टूटने से पहले सारा काम निपटा लूँ। तो आज उठते ही मान आँख में पता नहीं क्या था, रोने लग गया। फिर इस तरीके से स्वेलिंग हो गई है और लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चल रहा है। चलिए फटाफट से लग जाते हैं किचन के कामों में, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे प्याज मेरा भून जाएगा, तब तक में आटा भी लग गया है। आलू चलिए काट लेते हैं। चना मैंने यहाँ धुल करके रख दिया है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं फ्रिज से मसाले। देखिए चना मसाला ये है, क्या है ये है। तो जो सुबह का टाइम होता है ना, वो रहता है कि फटाफट कितनी जल्दी जल्दी काम कर ले, ये चीज़ रहता है माइंड में कि बस जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। क्योंकि माइंड में चल रहा रहता है कि अर्श दर्श भी हैं, कब उठ जाए कुछ पता नहीं रहता है ना। तो उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ, एकदम धड़ाके वाला काम करती हूँ। फ्रेश वगैरह वाला सुबह नहीं कर होती हूँ मैं। पहले बच्चों का मतलब टिफ़िन वगैरह बनाना ये सब काम रहता है, लेकिन सुबह सुबह गर्म पानी जरूर। उठो रिद्धि बेटा, ए रिद्धि, रिद्धि उठो, उठो जल्दी, उठो उठो उठो, टुक 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 उठो, ए टुक टुक उठ जाओ, जल्दी जाओ, उठ जाओ, चलो स्कूल जाना है, लेट हो जाएगा। जल्दी उठो रिद्धि, उठो, चलो चलो ब्रश करना है, उठ जाओ। दर्द उठ गए हैं। अभी मुझे पराठा बनाना बाकी है। सुबह के बज रहे हैं यहाँ 6। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बेटा, लेट जाओ। हाँ लेट जाओ वहाँ पे, हाँ लेट जाओ, लेट जाओ रिद्धि। चलो उठो ब्रश करने चलो, 6 बज गया ना, स्कूल का टाइम है। चलो बेटा तुम भी चलो स्कूल। लेट जाओ तुम, लेट जाओ बेटा, अभी मम्मा को पराठा बनाना है। ये चलो चलो, ये है दीदी, वो ब्रश कर रही है दीदी। क्या कर रही है? ब्रश क्या कर रही है? ब्रश आप नहीं करोगे ब्रश? रही है दीदी, कहाँ गई दीदी, कहाँ गई? वो दीदी ब्रश कर रही है। वो अच्छे से करना, ब्रश को अच्छे से करना, नहीं तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। इनको ये क्रीम लेकर के टहलना बहुत पसंद है। तो छौंक छाक दिया था, सब्जी बन रही मेरी। अभी मुझे बनाना है रोटी, बच्चों के लिए पराठे, जो कि स्कूल लेकर के जाएंगे। अब कैसे बनेगा समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड जी भी गए हैं बाहर, उनका ड्यूटी लगा हुआ है। दर्श उठ गए हैं, रिद्धि टुकु बाहर वर्क कर रहे हैं और लहरे के बीच बीच में रो भी रहे हैं और अर्श अभी सो रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ फटाक से मैं 4-5 पराठे बना देती हूँ, उसके बाद दर्श को संभालती हूँ, बीच बीच में भी सब्जी चलाती रहूँगी, ठीक है ना। तो ऐसे काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है तावा। मेरी सब्ज़ी दूसरी तरफ बन रही है और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है। बच्चों को भी दे दूँगी चाय पराठा सब्ज़ी के साथ, फटाफट मेरा बन जाएगा। और इधर साइड में पराठा भी सेक लूँगी। जो दर्श है ना, वो अभी अंदर अपनी दीदियों के साथ लगे हुए हैं। मैंने कहा लाओ मैं तब दर्श अपनी दीदियों के साथ, दीदियों की रेडी हो रही है, दीदियों के साथ लगे हुए हैं। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी और पराठे बना लेती हूँ, ये ज़्यादा सही टाइम है ना। और अर्श अभी सो रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? नाम लिया दर्श आगे उधर दरवाजे के पास खड़े हैं। टमाटर महंगे होने की वजह से बिना टमाटर के मेरे यहाँ सब्जियां बन रही है। टमाटर आ नहीं रहा है। सब्जी और पराठा, जल्दी से कपड़े पहनो। दर्श बाबू फिर अपनी दीदी के पास है। अकेले ही मैनेज करना पड़ा, अकेले ही संभालना पड़ रहा है दोनों बच्चों के साथ, दो स्कूल गोइंग गर्ल्स को संभालते हुए घर के काम सब अकेले, सब ए टू जेड अकेले मैनेज करना पड़ रहा। कोई भी नहीं है, बस पति देव भी ड्यूटी चले गए हैं, अकेले ही ए टू जेड काम करना पड़ता है।
मेरे बच्चों को ना सरसों का तेल का पराठा और घी का पराठा, एक सरसों का तेल का पराठा चाहिए और एक घी का पराठा, ऐसे उनको खाने में मजा आता है। तो यहाँ पे रिद्धि खुद से ही रेडी हो जाती, कपड़े वगैरह पहन लेती है, अंदर चलते हैं। अच्छा मैं दे रही हूँ। कॉपी किताब में से क्यों निकाल रही हो बेटा, कुछ मत निकालो। अच्छा बाबू को दिखा रही हो क्या अपनी रात की पेंटिंग? मैं मैम को दिखाने जा रही हूँ। क्या बनाया है दिखाइए इधर। यूनिकॉर्न बनाया है टुक टुक ने मोबाइल से देख के, नेट से, और अपने दर्श भैया को दिखा रही हैं। ये मैंने मोबाइल से देख के बनाया है, और कलर बंद करके मोबाइल करके। अच्छा तो चलिए, और वहाँ पे अर्श सो रहे हैं, टाइम 6:20 हो रहा है, मेरा पराठा बन करके हो गया रेडी। मैंने खाना दे दिया है, टुक टुक को फटाफट से कपड़े भी मैं पहना दूंगी। पराठा है, चना आलू की सब्जी है, और ये है चाय। दर्श अपनी दीदी के साथ लगे हुए हैं ये खाने में, मज़ा आ रहा है। और अर्श अभी भी सो रहे हैं। तो बॉटल है ना, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ, आधा लीटर का है। तो ये आजकल रिद्धि टुक टुक को स्कूल में दे रही हूँ पानी के लिए। ये टुक टुक ने स्टिकर चिपका करके इसको खराब कर दिया, पता नहीं क्या उसको, टुक टुक को बॉटल्स पे स्टिकर चिपकाना। बस यहाँ पे मैं बॉटल में पानी भर करके रख रही हूँ दोनों के लिए। वैसे तो वो दोनों ही भर लेते, बट आज लेट हो रहा था ना, मैंने कहा लाओ मैं ही भर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अर्श लगे हुए थे, दर्श जो है मेरे, अर्श तो सो रहे थे बॉटल में ढक्कन लगाने के चक्कर में। और उसके बाद मैं टुक टुक को जल्दी से फटाफट रेडी कर दूँगी। नाश्ता पहले मैं करा देती हूँ टुक टुक, उसके बाद मैं रेडी करती हूँ। सुबह टाइम में टुक टुक नहा के नहीं जाती, रिद्धि फटाफट से खुद से नहा करके कपड़े पहन लेती है। लेकिन टुक टुक जब आ जाती है ना, लगभग 12 साढ़े 12 ऐसे आ जाती है टुक टुक, तब फिर वो आके नहाती है, पैर हाथ मुँह धुला करके बस ड्रेस पहना के मैं भेज देती हूँ। तो बस दर्श भी वहीं लगे हुए हैं साथ में ही, और अर्श अभी भी लेटे हुए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी उठ जाएंगे। तब तक में मेरे पास टाइम हो गया, तो मैंने कहा ला फटाफट से टुक टुक को पहना दो। मैंने कहा टुक टुक रोल करके रोटी ले लो, खा लो, और इस तरीके से ला मैं क्रीम वगैरह लगा देती हूँ बाकायदा उनको, क्योंकि टुक टुक अभी छोटी ना, तो ड्रेस नहीं खुद से पहन पाती, बटन वगैरह लगा नहीं पाती है, इस वजह से। तो यहाँ पे दर्श को भी संभाल रही थी मैं, अचानक से ई वाला करने लगते हैं। अगर हम टुक टुक को रेडी करने लगते हैं ना, तो वो भी सोचते हैं कि मम्मा मुझे भी ले क्या कर रही हैं, दीदी को ही बस प्यार कर रही है। तो बस फटाफट से यहाँ पे चोटियाँ भी मैंने लगा दी। लगभग बच्चे रेडी हो गए हैं एकदम से फटाफट से। दर्श ना सुबह सुबह मतलब पानी में पिलाती हूँ उनको, अभी उससे पहले ही मैंने फीड दिया था 5 बजे बच्चों को, 5 नहीं मेरे ख्याल से 4:30 ही बजे आज बच्चों को मैंने दूध पिलाया था। तो एकदम सुबह सुबह कुछ मेरे बच्चे नहीं खाते, दीदी जो खाती उनके साथ थोड़ा बहुत जो खा लेते हैं वही खा लेते हैं, ऐसा चलता है। तो बस रिद्धि का भी है ना हाथ वाला जो सल्ट है इसका, वो नहीं लगा पाती, तो उसका बटन मैं लगा देती हूँ और देख लेती हूँ कि जो उन लोगों का करना है। फिर मैं किचन में आ गई फटाफट से टिफ़िन लगाने के लिए, और अंदर बच्चा पार्टी अपना बैग वगैरह सब सेट करे। वैसे तो बैग वगैरह रात ही में सेट कर लेते हैं वो लोग। और यहाँ पे प्लास्टिक वाली टिफ़िन है, अभी मुझे स्टील वाली लेनी है, बट अभी तक मैंने लिया नहीं है, जल्दी स्टील वाला मैं ले लूँगी टिफ़िन। तो बस यहाँ चना आलू का सब्जी और 2 पराठे, ये रहेगा उन लोगों का सिंपल सा टिफ़िन। तो अंदर ला दी हूँ मैं, टुक टुक रिद्धि को दे दूँगी। तो किस तरीके से आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। सुबह 5:30 बजे उठी हूँ, तो इसलिए ऑनेस्ट वाला व्लॉग जा रहा है ये। 5:30 बजे से कैसे मैं दोनों स्कूल गोइंग लड़कियाँ और दोनों ट्विंस बेबीज़ को संभालती हूँ, साथ में किचन का काम, टिफ़िन हो गया बच्चों का, स्कूल छोड़ना, सब चीज़ आपको आज के व्लॉग में दिखेगा। तो यहाँ मैं आ गई थी, दाल फटाफट से चढ़ा दे रहे हैं अर्श भी, रिद्धि लगभग रेडी हो गई है। टुक टुक के जूते में वो कर दो पॉलिश, थोड़ा बहुत काम टुक टुक का रिद्धि भी कर देती है। यहाँ बैठो, सॉक्स पहनाए दीदी। अर्श भी उठ गए हैं, कान कान उट्टी उट्टी कर लिया है। दर्शी बैठ के देख रहे हैं। तो सुबह उठते ही मानना है एक्चुअली ना, अर्श रोने लगते हैं। दर्श तो ये होता है कि आराम से उठ जाते हैं, बट अर्श में ही नींद वाली आदत। दर्श को बिस्किट दिया था मैंने, देखो देखो लेके लो फोन, इनको अगर दिख जाता है तो फोन चाहिए ही चाहिए। तो रिद्धि टुक टुक का बस टाइम हो गया है। ये देखो ये देखो ये ओ, तो बस रिद्धि टुक टुक को
निकल रही हैं, गाड़ी आने वाला। इन लोगों का मैं दूध गर्म करके दूध दूंगी। हाँ, वो रिद्धि टुकटू बस रेडी हो गए हैं, निकलने वाले और टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये 6:50 पे गाड़ी आ जाती है, वैन का हॉर्न की आवाज़ आएगी तभी ये लोग निकलेंगे चलने के लिए। बैग दीदी गई रेडी होके, तो इनको दूध ला करके दे देते हैं। आज दर्शाए हैं अपनी दीदियों को छोड़ने के लिए, बस यहाँ पे गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है और ये लोग टहल रहे हैं। इधर आओ, इधर बाहर आ गए। पहले तो आने का नहीं था, फिर ये आर्स दर्श रोने लगे कि नहीं चलो दीदी के पास छोड़ने के लिए। नहीं आर्स उधर नहीं जाना है, तो बस वेट कर रहे हैं। 6:55 हो गया बट गाड़ी अभी तक आई नहीं, लग रहा है लेट है क्या, मेरे ही जैसे जैसे आज मैं लेट हो गई। छी छी नो, तक में गाड़ी आती है। और ये है बच्चा पार्टी, नहीं बेटा उस पर नहीं बैठना है। और ये है आज दर्श, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, देखते कब तक आती गाड़ी। छोड़ करके आ गए हैं, कपड़े पड़े हैं, इनको धुलना है, लगाना है, अभी खाना बनाना है। दाल चढ़ाया था, तो बस जैसे इन लोग निकले थे 5 मिनट पे गाड़ी आ गई थी। गाड़ी भी आज लेट थी बच्चों की, तो बस यहाँ पे आकर के मैंने बच्चों को दूध दे दिया, टीवी में कार्टून लगा चुके हैं स्कूल। और मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है दाल मेरा बन रहा है। जब आई ना तो मैंने देखा कि दाल बंद पड़ा हुआ था, उसके बाद फिर चावल चढ़ा दूँगी। सब्ज़ी मैंने बना ही दिया है और रोटी अभी और बनाना बाकी है। इससे पहले चलते हैं, बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं तो घर का काम भी क्लीनिंग का कर लेते हैं। तो सुबह के टाइम ना मेरा पूरा घर इस तरीके से फैला रहता है। और हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से, एक्चुअली परेड वाली ड्यूटी थी आज उनकी, तो फिर वो बच्चों के साथ लगे रहेंगे। बाकी मैंने छोटे मोटे काम पीछे किचन के निपटा लिए थे थोड़े बहुत। उसके बाद मैं यहाँ का क्लीनिंग वाला काम करूँगी। वैसे मैं ज़्यादा अभी इस समय साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, ऊपर ही ऊपर बस साफ़ कर लेती हूँ। संडे केवल डीप क्लीनिंग का काम करती हूँ घर में, जो अच्छे से साफ़ सफाई होती है केवल मेरा संडे ही हो पाता है। उस टाइम पे हस्बैंड जी भी घर पे रहते हैं, तो ये होता है कि हाँ वो रहेंगे तो फिर अच्छे से हो जाएगा। बाकी दिन होता है ना जो कपड़े वगैरह समेटना, बस ऊपर ही साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा, ये मेन रहता है मेरा इतना करना। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारी चीज़ें कर दूँगी, सोफ़ा वगैरह भी सेट कर दूँगी अच्छे से। और कपड़े वगैरह थे वो सब भी समेट करके, बच्चे इधर उधर निकाल के छोड़ जाते हैं ना, वो सब भी रखना था, धुलना भी था वॉशिंग मशीन में। और ये होता है ना जब बच्चे आपके यहाँ छोटे होते हैं तो कपड़े कहीं इधर पड़े होते, कभी उधर पड़े रहते। और हस्बैंड जी भी आए थे, वर्दी वगैरह यहीं पे टांग दिए थे। मैंने कहा स्वेटर भी धुलने के लिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ था बच्चों का, कॉटन का जो स्वेटर होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो जब अर्शदर्श पैदा हुए थे ना तभी मैंने ये लिया हुआ था, तो इसको भी धुलना था, तो इसको भी धुलने के लिए लेके जाऊँगी मैं। उसके बाद बस जो साफ़ सफाई जो मैंने कर दिया यहाँ पे बच्चों का कार्टून लगा रही थी जो इन लोगों को पसंद है। सुबह आजकल मेरे बच्चे ना जो राम कथा वाला जो चलता नहीं है म्यूज़िक, वो बड़ा उनको पसंद आता है, तो वही मैं ढूंढ करके यहाँ पे सेट कर रही थी। रिमोट भी ना आजकल पता नहीं क्यों टीवी का रिमोट, टीवी नहीं रहेगी ना तो 6-7 महीना ढंग से चलता है, उसके बाद रिमोट ढंग से चलता ही नहीं। अब बच्चे भी हैं, पटका पटकी में भी रिमोट थोड़ा सा हिल डुल जाता है इस वजह से। तो सारे बर्तन वगैरह मैं निकाल रही थी, मैंने सोचा सारे बर्तन ले जाती हूँ, अच्छे से कर देती हूँ। अर्श दर्श दोनों ने दूध वगैरह सब पी लिया है। मैंने फिर उसके बाद बेड वगैरह सही कर दी। मैंने कहा लाओ बेड वगैरह भी अच्छे से सही कर देते, पूरा तकिया वगैरह कपड़े वगैरह इधर उधर फैले हैं। तो अंदर का सारा बर्तन वगैरह ला के मैंने यहाँ रख दिया। काफ़ी बर्तन हो गया, नाश्ता वगैरह भी जो मैं सुबह नाश्ता बच्चों के लिए बनाती हूँ ना वही मैं भी कर लेती हूँ ब्रश वगैरह करके। तो दाल भी मेरा बन करके हो गया रेडी है। मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, अब बस झाड़ू फटाफट से लगा लेते हैं, ये भी काम मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पोछा तो थोड़ी देर बाद भी लगा ले, लेकिन जो झाड़ू होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है घर में लगाना। कहते हैं सुबह सुबह उठ के पहले झाड़ू ही लगाना चाहिए। बट बच्चों की टिफ़िन वगैरह, उनको स्कूल की तैयारी करना और काफ़ी काम होता है, क्योंकि 2 ट्विंस बच्चे, उनको भी खिलाना पिलाना, इन सब चक्कर में ना सुबह सुबह झाड़ू नहीं लग पाता। जब मेरे बच्चे स्कूल से जाते हैं तभी मेरे घर का जो क्लीनिंग का काम होता है वो सब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें फैली हैं, तो फटाफट से पहले जो समेट लेते हैं हर चीज़ और फिर फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
तो जो मेन काम था ना वो सारे मैंने कर लिए थे, झाड़ू पोछा बस सब हो गया था, बर्तन भी धुल गया था। उसके बाद मैं अर्श दर्श को यहाँ नहलाने के लिए ला दी थी। मैंने कहा फटाफट से नहला देती हूँ उन लोगों को। जग रहे हैं, सुबह सुबह का उठे हैं। बस यहाँ पे हस्बैंड जी थे, उनका भी ड्यूटी निकलना, वो तो सुबह ही नहा धो लिए थे। तो बस बच्चों को यहाँ गोदी में लिए हुए थे। बच्चे मेरे सो गए थे उनकी गोदी में भजन सुनते सुनते, और हस्बैंड जी भी ड्यूटी के लिए बस निकल जाएंगे। मैंने सोचा लाओ पहले पोछा ओछा लगा लूँ, फिर नहा धो ली थी मैं, और टाइम हो गया था इतना, मेरा सारा काम हो गया था लगभग। कितनी जल्दी मैंने किया था मैं क्या बताऊँ। लेकिन सुबह के टाइम में डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, मैंने जैसे कि पहले बताया था संडे को क्लीन करती हूँ। कपड़े मैंने धुल के रख दिए हैं, उनको सुखाना भी बाकी है। बाकी ये डिब्बे वगैरह थे जब मैं नहा रही थी ना, तो ये सारा मैंने धुल करके रख दिया है। और हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी। आज वो थोड़ा लेट से गए थे, 10-15 पे गए थे, क्योंकि है ना आज परेड था सुबह में उनका। और बच्चे दोनों सो रहे हैं, ऐसे ही सो गए, कपड़े नहीं पहने हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह आज जल्दी साथ में उठ जाते हैं ना, तो फिर ये जल्दी सो जाते हैं। लगभग वही उतने बजे सो गए थे। तो मैं भी 10:30 तक फ्री हो गई थी, तो मैंने भी कहा लाओ मैं भी आराम कर लेती हूँ। मुझे भी आँख गड़ रही थी, तो मैं 10:30 तक या कभी 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ। अगर बच्चे जैसे ही सोते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। ये नहीं करती हूँ कि बच्चे सो गए तो मैं काम करने लगूँ, क्योंकि लगभग उतना काम हो जाता है मेरा। अगर आप सोचेंगे डीपली क्लीनिंग करें, डेली अच्छे से साफ़ करें, तो उस तरीके से आप अपने लिए आराम करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। तो बस यहाँ अर्श दर्श भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी, और बच्चों का बॉटल क्लीनर वाला जो था वो ख़त्म हो गया था। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, तो उसको बस यहाँ पे डाल देंगे, अच्छे से डिब्बे में भर देंगे। और खाना वगैरह मैं 1-1:30 बजे खाती हूँ, इस तरीके से रहता है। तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे शाम को आपको मिली, 4 बजे का टाइम था, 3:30-4 बजे सब्ज़ी बेचने वाले भैया आए थे। मैंने कहा लाओ सब्ज़ी वगैरह ले लेते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, मेरा मॉर्निंग रूटीन। और भिंडी मैंने लिया था, नेनुआ लिया था 30 रुपये, 20-25 में मैंने भिंडी लिया था किलो, और नेनुआ मैंने 25 में भी, नेनुआ भी उस टाइम 25 ही में था, 25 रुपये किलो ऐसे लिया था। और दर्श को गोदी में लेकर के आई थी, और टुकटुक भी स्कूल से आ गए थे, तो अर्श घर पे थे, बस बाहर मैंने सब्ज़ी वगैरह लिया। ये था आज का व्लॉग, मेरा मॉर्निंग रूटीन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रहिएगा, और ऐसे ही गैप करके 2-2 दिन गैप पे आपको मेरा व्लॉग मिलेगा। और बस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।